हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में यह जानेंगे कि रूट केस एनालिसिस क्या होता है। रूट केस एनालिसिस क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। किसी भी समस्या का बार बार सामना जब हम करते हैं तो उस समस्या को हम दूर करने के लिए ही रूट केस एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। रूट केस एनालिसिस का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि जहां पे हम किसी भी डिफेक्ट को या किसी भी परेशानियां को बार बार हम जब सामना करते हैं तो उसको हम जड़ से ही खत्म करने के लिए रूट केस एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो किसी भी समस्या का मूल कारण का पहचान करना और उसे जड़ से खत्म करना ही रूट काज एनालिसिस का मुख्य कारण होता है। रूट काज एनालिसिस का मुख्य कारण यही होता है कि किसी भी समस्या को उसकी मूल कारण को पहचानना और उसे जड़ से खत्म कर देना ही रूट केस एनालिसिस का महत्व होता है। तो आइए जानते हैं उदाहरण के रूप पे। जैसे ये हमारा एक पेड़ हो गया, ये हमारा एक पेड़ है। इस पेड़ की जो पत्ती है वो खराब हो रही है, पेड़ की पत्ती खराब हो रही है। तो हमें इस पत्ती को ही नहीं सही करना है, हमें इसकी जड़ तक जाना है, ताकि जिससे कि हमारा फिर से ये पत्ती खराब ना हो। तो चलिए इसको हम टेक्निकल रूप में जानते हैं कि टेक्निकल भाषा में हम इसे प्रयोग कैसे करते हैं और इसके कुछ फायदे भी हम बताएंगे। तो फायदा पहले हम जानते हैं, वो लाभ हम जानते हैं, वो बेनिफिट जानते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा है प्रॉब्लम रिस्पॉन्स को रोकता है। यानी जो प्रॉब्लम हमारा बार बार आ रहा था उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, वो प्रॉब्लम हम दोबारा फेस नहीं करते हैं। दूसरा हमारा ये होता है कॉस्ट और टाइम बचता है। ये कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। यदि हमारा किसी भी परेशानी को बार बार सामना कर रहे हैं तो उसमें तो हम परेशान हो रहे हैं, ये हमारा हो गया टाइम लॉस हो रहा है। दूसरा, यदि हम परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ हानि हो रहा है। तो जब हानि होगा तो हानि जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट से रिलेटेड होता है। तो हमारा हो गया कॉस्ट सेविंग। और जो हमारा हो गया हम बार बार परेशान हो रहे हैं वो हमारा हो गया टाइम सेविंग। तो कॉस्ट एंड टाइम दोनों हमारा यहाँ पे सेव होता है। किससे? रूट कॉज एनालिसिस से। तो चलिए इसको हम दूर करने की विधि को जानते हैं। इसको हम दूर कैसे करेंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस को हम जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। रूट केस एनालिसिस के मुख्य टूल्स होते हैं। ये जो हमारा रूट केस एनालिसिस है इसके कुछ मुख्य टूल्स होते हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें रूट केस एनालिसिस के मुख्य टूल्स का जरूरत पड़ता है। तो आइए जानते हो मुख्य टूल्स हमारे क्या है। दिस इज आल्सो नो वाई एनालिसिस। हम जानेंगे कि जो रूट केस एनालिसिस के मुख्य टूल हैं वो 5 वाई है। 5 वाई के जरिए, 5 वाई के माध्यम से ही हम रूट केस एनालिसिस को दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा 5 वाई। हमारा यही हमारा रूट केस एनालिसिस का टूल्स है। ये टूल्स हमारे हो गए वाई, ऐसे 5 वाई होता है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जैसे समझिएगा, हम कंपनी देर से आए, या फिर ऐसे समझ लो आप कंपनी देर से क्यों आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कंपनी देर से क्यों आए। तो ये हमारा पहला हो गया 5
वाई में से पहला वाई हो गया। क्यों आए, कंपनी लेट से क्यों आए, ये हमारा हो गया पहला वाई। अब इसे हम जानेंगे क्यों आए, इसका हम रूट केस निकालेंगे। तो आपका रिप्लाई आया, मैं सुबह देर से उठा। पहले वाई का आंसर हो गया मैं सुबह देर से उठा। अब फिर मेरा क्वेश्चन आएगा, आप देर से क्यों उठे, ये हो गया हमारा दूसरा वाई। ये हो गया हमारा दूसरा वाई, आप देर से क्यों उठे। अब हमें इसका रूट केस निकालेंगे। तो हमारा इसका ये आंसर निकल गया आपका, अलार्म नहीं बजा। अलार्म नहीं बजा। अब हम फिर क्वेश्चन करेंगे, अलार्म क्यों नहीं बजा, ये हमारा हो गया तीसरा वाई। अलार्म क्यों नहीं बजा, ये हो गया हमारा तीसरा वाई। अब उस तीसरे वाई का आंसर में ढूंढना है, अलार्म क्यों नहीं बजा। तो आपका उत्तर आया, बैटरी अस्थाई हो गई थी। बैटरी अस्थाई हो गई थी, ये हमारा हो गया चौथा वाई। अब इस चौथे वाई के आंसर को हम ढूंढेंगे, चौथे वाई को ढूंढेंगे, उसका उत्तर ढूंढेंगे कि बैटरी अस्थाई क्यों हो गई थी। तो हम बोलेंगे बैटरी बदलना भूल गया था। अब इस चौथे वाई का रूट केस निकल के आया कि बैटरी बदलना भूल गया था। तो हमारा यही पांचवा वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर पांचवें वाई का आंसर निकल के आ गया तो हमारा रूट केस एनालिसिस का पूरा चिट्ठा खुल गया। तो पांचवें वाई का हमारा आंसर यही आया था कि मैं बैटरी बदलना भूल गया था। तो अब देखिए यही हमारा निकल के आ रहा है, यदि हम अपने मोबाइल में बैटरी सबसे पहले ही चेंज कर दिए होते तो हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हम बैटरी पहले ही बदल दिए होते तो हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कंपनी देर से क्यों आए, लेट क्यों हुआ, अलार्म क्यों नहीं बजा, आप क्यों नहीं उठ पाए, ये सब सारी समस्याओं का खत्म हो जाता है। ये सब सारी समस्याएं कहीं खत्म हो जाती जब हम अपना बैटरी ही बदल दिए होते। यदि हम बैटरी बदल दिए तो हमारी ये पांचों समस्याएं दूर हो गई, अर्थात हमारा रूट केस एनालिसिस ये निकल के आया कि हमें बार बार यही परेशानी हो रही थी, हम यही लेट हो रहे थे क्योंकि हमारे अलार्म बज नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं बज रहे थे क्योंकि हमारी बैटरी ही खराब थी और हमने बैटरी चेंज कर दिया तो हमारे सारे प्रोसेस ओके हो गए और हमारा ये रूट केस निकल के आया कि ये परेशानी को दोबारा हम नहीं फेस करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो